श्री कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। 10वां अध्याय। अब विदुर जी ने पूछा कि मुनिवर, भगवान के अंतर्धान हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने कितनी दैहिक और कितनी मानसिक सृष्टि की। इधर शौनक जी ने सूत जी से यही जिज्ञासा प्रकट की। मैत्री जी बोले, ब्रह्मा जी ने बड़ी भारी तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने बड़ी तपस्या की और जब उन्होंने देखा कि हवा से कमल कंपित हो रहा है, जल भी हिल रहा है, तब वे तपस्या और विद्या से युक्त होकर जल के साथ वायु को पी गए। फिर उनको यह ज्ञान हो गया कि किस प्रकार विश्व सृष्टि करनी चाहिए। उन्होंने 14 लोकों की कल्पना की। ये 14 प्रकार के लोक ही जीवों के निवास स्थान हैं। अब विदुर जी के यह पूछने पर कि भगवान के काल का लक्षण क्या है, मैत्री जी महाराज ने कहा, काल अपने में तो निर्विशेष ही है। उसमें न रात है, न दिन है, न घंटा है, न मिनट है, न उत्तरायण है, न दक्षिणायन है, न संवत्सर है, न युग है, न मनवंतर है और न कल्प है। ये सब काल के अवयव नहीं, अपितु वस्तुओं में होने वाली क्रिया के आधार पर काल में कल्पित हैं। असल में काल परमात्मा में अध्यस्त है और उस अध्यस्त में लौकिक दृष्टि से उसके अवयव कल्पित हैं। परमात्मा से अलग काल नहीं। जब हम दुनिया की ओर से देखते हैं तब परमात्मा में काल दिखता है। परमात्मा में गुणों के परिणाम से ही काल है। ऐसे समझो कि कोई भी चीज़ जब बदलती है तो उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आदि अवस्थाएं हो जाती हैं। जैसे हमने घट शब्द का उच्चारण किया तो प्रथम क्षण में घ और दूसरे क्षण में ट का उच्चारण हुआ, पर ये 2 क्षण कहाँ से निकले? घ ट 2 अक्षर होने से निकले। असल में काल अनंत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है। परिवर्तन में क्रम की संवित होती है। जो पहले था और पीछे है उसी का नाम काल है। गुण व्यतिकराकारो निर्विशेष है। इसमें दिन रात आदि का कोई भेद नहीं होता। उसी को निमित्त बनाकर पुरुष ने विश्व रूप से यह सृष्टि की। जैसे यह विश्व इस समय दिखता है वैसे ही पहले भी था और भविष्य में भी वैसे ही रहेगा। उसमें प्राकृत वैकृत आदि सर्ग हैं। प्राकृत सर्ग 6 प्रकार का है और वैकृत सर्ग 3 प्रकार का है। इस प्राकृत और वैकृत दोनों सर्गों के अतिरिक्त एक 10वां सर्ग भी है। इन सर्गों के वर्णन का तात्पर्य उसके द्वारा परमात्मा को लखाना ही है। पहला सर्ग महत् सर्ग है। यह क्या है? मान लो हम इस काशी में प्रगाढ़ सुषुप्ति में सो रहे हैं। जब नींद टूटती है तब मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या समय है, यह मालूम पड़ने के पहले होश आता है। कभी कभी तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, वृंदावन में हूँ या बनारस में हूँ, किसी स्थान का ज्ञान ही नहीं होता। मैं सन्यासी हूँ या और कुछ हूँ इसका भी पता नहीं चलता, ज्ञान नहीं होता। मैं सन्यासी हूँ या और कुछ हूँ इसका भी पता नहीं चलता। रात है या दिन है इसका भी ज्ञान नहीं, पर होश होता है। देखो वहाँ अहंकार नहीं है, न सात्विक अहंकार है, न राजस अहंकार है और न तामस अहंकार है, लेकिन चेतना है। महाप्रलय बीतने के बाद बुद्धि में अहंकार का उदय होने के पूर्व जो प्रथम चेतना का उदय होता है उसी को महत् कहते हैं। महाप्रलय बीतने के बाद बुद्धि में अहंकार का उदय होने के पूर्व जो प्रथम चेतना का उदय होता है
उसी को महत कहते हैं। चैतन्य की दृष्टि से वह हिरण्यगर्भ है और जड़ की दृष्टि से उसको महतत्व कहते हैं। ये जितने भी शास्त्रीय शब्द हैं इनका एक अर्थ होता है और उसको हम अपने जीवन में कहीं न कहीं देख सकते हैं। चाहे वह अर्थ समाधि हो, चाहे महाप्रलय, चाहे वह अर्ध समाधि हो, चाहे महाप्रलय हो और चाहे ईश्वर हो। जिस शब्द के अर्थ का प्रत्यक्ष नहीं होगा वह शब्द निरर्थक हो जाएगा। प्रत्येक प्रत्यय में एक शब्द है और ज्ञान प्रत्येक शब्द का पीछा करता है। उसका साक्षात्कार कीजिए। महत् सर्ग के बाद मैं कौन हूँ, यह अहंकार सर्ग है। तत्पश्चात महाभूतों का शब्दाश्रय, स्पर्शाश्रय, रूपाश्रय, रसाश्रय, गंधाश्रय, यह तृतीय सर्ग है। तदनंतर इंद्रियों का चतुर्थ सर्ग है। देवताओं का पंचम सर्ग है। पंचपर्व अविद्या तमह का छठा सर्ग है। ये 6 सर्ग प्राकृत हैं। अब वैकारिक सर्गों का वर्णन है। स्थावर वृक्षों का 7वां सर्ग है। इसके 6 भेद होते हैं। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, जिनमें छिलका ही सार हो, जैसे गिलोय, विरुद्ध और द्रुम। 8वां सर्ग पशु पक्षियों का सर्ग है। उसके 28 प्रकार होते हैं। गाय, अजा, महिष, हरिण, शूकर, गवय, रुरु, मेष और उष्ट्र। ये 2-2 खुर के 9 पशु होते हैं। इनके खुर फटे हुए होते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, शरभ, चमरी, इन 6 पशुओं के खुर फटे हुए नहीं होते। इनके 2-2 खुर नहीं होते, 1-1 खुर ही होते हैं। कुत्ता, सियार, भेड़िया इत्यादि पंचनख होते हैं। कंक, गृध्र आदि पक्षी इसी 8वें सर्ग में होते हैं। मनुष्यों का सर्ग 9वां है। स्त्री और पुरुष इनके भेद हैं। मनुष्य विषय भोग से ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहते हैं कि वे रिश्ते नाते बना लेते हैं। मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य है। जैसे कपड़े को सी देते हैं वैसे ही आदमी एक दूसरे के साथ अपने को सी देता है। संबंध बनाना रजोगुण का ही लक्षण है। वह रजोधिक है, रजोधिकाहा। आप देखिए, नासिका के लिए तरह तरह के इत्र बनाना मनुष्यों के सिवाय दूसरे किसी को आता है? जिह्वा की तृप्ति के लिए तरह तरह के भोजन का आविष्कार और कौन करता है? तस्वीर बना बनाकर आंख से देखना मनुष्य के सिवाय और किसी को आता है? राग रागनी बनाना और उससे कान को तृप्त करना मनुष्य के सिवाय किसी को नहीं आता। इतना भोजन, इतना गंध, इतना रूप, इतना स्पर्श, इतना शब्द, यहाँ तक कि ईश्वर ने जैसा नहीं बनाया वैसा भी बना लेना मनुष्य का ही काम है। खूब मेहनत किया, खूब बोले, बड़ा मजा आया, इस प्रकार मनुष्य दुख में भी सुख मान लेता है। कुमारों का सर्ग 10वां सर्ग है। देवताओं का सर्ग केवल वैकृत ही होता है। ये 8 तरह के होते हैं। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, सिद्ध, चारण, विद्याधर और किन्नर आदि। इस प्रकार ये 10 सर्ग ब्रह्मा ने बनाए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 11वां अध्याय। अब मनवंतरों का वर्णन प्रारंभ करने के पहले मैत्रेय जी परमाणुओं की व्याख्या करते हैं। ये परमाणु क्या है? जो पदार्थ है के रूप में मालूम पड़ते हैं, जो पदार्थ है के रूप में मालूम पड़ते हैं और जिनके आखिरी टुकड़े का टुकड़ा नहीं हो सकता, उनको परमाणु कहते हैं। वे जो पदार्थ है के रूप में मालूम पड़ते हैं और जिनके आखिरी टुकड़े का टुकड़ा नहीं हो सकता, उसको परमाणु कहते हैं। वे अनेक होते हैं और असंयुक्त होते हैं।
उनकी एकता भ्रम ही होता है। उसी परमाणु से लेकर परम महान तक सृष्टि चलती है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य परमाणुओं से बनता है। इसी से काल भी नापा जाता है। जितनी देर में सूर्य एक परमाणु को पार करते हैं उसी काल को परमाणु काल कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है और 3 अणुओं का एक त्रसरेणु होता है। वह जालार्क में देखने में आता है और धरती पर नहीं गिरता। 3 त्रसरेणुओं का त्रुटि काल होता है। 100 त्रुटियों का वेद काल होता है। 3 वेद का लव होता है। 3 लव का निमेष होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है। इस प्रकार यह कालमान बताया गया है। संवत्सर के भी अनेक भेद होते हैं। इन्हीं के आधार पर सूर्य की ग्रहों की गति का विवरण किया जाता है। सबकी आयु अलग अलग होती है। वीर पुरुष अपनी योग सिद्ध दृष्टि से सारे विश्व को देखते हैं। महापुरुष अतीन्द्रिय पदार्थ को देश काल वस्तु के प्रकाशक अधिष्ठान को देखते हैं। केवल तर्क वितर्क से उनके वचन को काटा नहीं जा सकता। महात्मा लोग भूत भविष्य को ऐसे ही देखते हैं जैसे सामने की कोई चीज देख रहे हों, क्योंकि उनके हृदय में प्रकाश है, राग द्वेष का उपद्रव नहीं है। इसलिए उस प्रभु की आराधना करो जो सबका दृष्टा और सृष्टा है। दृष्टा और सृष्टा दोनों में जो चैतन्य है उसकी तरफ ध्यान देने पर 4 प्रकार के युग प्रतीत होते हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनका हिसाब देवताओं के 12 सहस्र वर्ष से बैठाया जाता है। इनका मान इस प्रकार है। कलयुग का दुगुना द्वापर, त्रिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग। सत्ययुग में धर्म चतुष्पाद रहता है। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। धर्म की प्रक्रिया क्या है? सत माने है और वह है रहना चाहता है। मैं हूँ और मैं रहूँ, मैं जी रहा हूँ और जीता रहूँ। इसमें से धर्म यह निकलेगा कि दूसरे को भी जीने दें, वह भी रहे और जिए, यह धर्म होगा। अपने जीवन के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, स्थान चाहिए, इसलिए दूसरों को भी अन्न देना, वस्त्र देना, स्थान देना धर्म है। जीने में जो जो चीज़ें मददगार हैं जैसे औषध आदि, उन सबको देना धर्म है। आत्मा चित स्वरूप है। मैं जानता हूँ और जानता रहूँ, दूसरे भी जाने और जानते रहें। उनकी ज्ञान बुद्धि में मदद करना, उनको विद्या पढ़ाना, सत्संग की सुविधा देना, सत्संगालय बनाना, वाचनालय और पुस्तकालय खोलना, मतलब यह कि उनको सब प्रकार की शिक्षा देना धर्म है। हम आनंद में अपने को प्यार करते हैं और दूसरों के प्यारे बने रहना चाहते हैं, तो दूसरों को भी प्रेम मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। सबके लिए मनोरंजन भी चाहिए, संगीत, वाद्य, नृत्य सब चाहिए। यह सब धर्म के अंतर्गत आता है। अद्वय का अर्थ है कि जैसे हम अपनी प्रधानता चाहते हैं वैसे ही दूसरों की भी प्रधानता बनी रहे। इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि सब मेल मिलाप से रहें, न आपस में फूट पड़े और न हम दूसरों में फूट डालें। धर्म अद्वय सच्चिदानंद में से ही निकलता है। महात्माओं ने जीवन धारण करने के लिए ही सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग के रूप में काल का विभाजन किया है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और 71 चतुर्युगी एक मनु की होती है। उसमें मनुपुत्र आदि होते हैं। सब में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब ऋषि लोग महरलोक आदि में चले जाते हैं। समुद्र प्रलय करता है।
इस बात का वर्णन इसलिए किया गया है कि इस पर लोगों का ध्यान जल्दी नहीं जाता। ब्रह्मा की आयु उनके हिसाब से 100 वर्ष की होने पर भी उनको लगता है कि मैं अब मरा, अब मेरी आयु पूरी हुई। इस प्रकार वे भी इस काल के चक्कर में डरते ही रहते हैं। एक महात्मा ने हमको बताया कि ब्रह्मा की सभा में एक घड़ी लगी है जिसमें टिक 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 की आवाज होती रहती है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होने का अर्थ है कि उनका दिन 14 घंटे का और रात 14 घंटे की होती है। एक मनवंतर 1 घंटा है ब्रह्मा का। 14 मनवंतर में 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक एक घंटे की आयु है इंद्र की। एक एक घंटे में 71 चतुर्युगी चली जाती है। इससे यह समझ लें कि ब्रह्मा का 1 घंटा 71 मिनट का होता है। उनके 1 मिनट में 1 चतुर्युगी होती है और 1 चतुर्युगी लगभग 44 लाख वर्ष के बराबर होती है। अब आप पता लगाइए कि हमारी आयु इस हिसाब से कितनी हुई। ब्रह्मा की घड़ी का एक टिक हमारी 1 चतुर्युगी अर्थात 44 लाख वर्ष लगभग हैं। फिर भी हम लोग अपनी उम्र का अभिमान करते हैं। बूढ़े लोग कहते हैं कि हमारी दाढ़ी धूप में थोड़े ही सफ़ेद हुई है। अरे तुम्हारी उम्र कितने दिन की है भाई? इस अनंत काल में तो अभिमान करने की कोई जगह है ही नहीं। तो पहले पाद्म कल्प हुआ, अब इस समय वाराह कल्प है। वाराह कल्प भी 2 तरह का होता है, एक श्वेत वाराह कल्प और दूसरा कृष्ण वाराह। इस प्रकार अनंत काल में परमात्मा की नाभि में से कोटि कोटि ब्रह्मांड पैदा होते और मिटते रहते हैं। ब्रह्माओं की कोई गिनती नहीं है। अब बताओ, परमात्मा के इस काल रूप में तुम कहाँ आसक्ति करोगे, कहाँ अभिमान करोगे? एक क्षण भी तो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए अगर दुनिया में कहीं फंसोगे तो बड़े लाभ से वंचित रह जाओगे। श्री कृष्णाय नमः। 12वां अध्याय। मैत्रेय जी अब वर्णन करते हैं सृष्टि का। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने के लिए बैठे तो उन्होंने पहले पंचपर्वा अविद्या की ही सृष्टि की। उसका नाम हुआ अंध तामिश्र। तामिश्र महामोह, मोह और तम, ये अज्ञान की वृत्तियां हैं। इनको योग शास्त्र में अभिनिवेश, द्वेष, राग, अस्मिता और अविद्या के नाम से कहा गया है। जिस प्रकार पंचपर्वा अविद्या होती है उसी प्रकार उसके निवारण के लिए पंचपर्वा विद्या भी होती है। यह सृष्टि बहुत ही पापीयसी है। निर्माण करके ब्रह्मा को प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने भगवान का ध्यान किया, फिर सृष्टि निर्माण करने लगे तो एक बार सनक सनंदन सनातन रूप तराजू का पलड़ा नीचे की ओर चला गया। उससे ऊब कर दूसरी बार सृष्टि बनाने लगे तो ऊंचे की ओर चला गया। अब उनसे ब्रह्मा ने कहा कि बेटा तुम लोग भी प्रजा की सृष्टि करो। वे बोले कि हम लोग तो भगवान का भजन करेंगे और मुक्त रूप से रहेंगे, हमको सृष्टि नहीं चाहिए। जब बेटा बाप की बात न माने तो बाप को अपमान मालूम पड़ेगा ही। उन्होंने क्रोध को पहले से ही बनाकर रख लिया था, वह उनको आ गया। उनकी बनाई अविद्या सृष्टि तो थी ही। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हाय हाय, अपने बेटों पर कैसे क्रोध करूं। इस प्रकार जब उन्होंने क्रोध को रोका तो उनकी भौहों के बीच से एक नील लोहित कुमार रुद्र की सृष्टि हुई। उसने कहा कि हमारा नाम रखो। वे पैदा होते ही अपना हक मांगने लगे और कहा कि हमको राज्य दे दो और हमारा ब्याह करो।
ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा नाम रुद्र रहा, ये तुम्हारे स्थान हुए, ये तुम्हारी पत्नियां हुई। इस प्रकार उनको सब दे दिया और कहा कि अब तुम प्रजा की सृष्टि करो। वे प्रजा की सृष्टि करने लगे। जो उत्पन्न हो वही बच्चा पैदा करे। अनंत प्रजा उत्पन्न हुई, किंतु वह सब दुष्ट हो गई। ब्रह्मा जी ने पुत्रों को बुलाकर कहा, तुमने सृष्टि तो पैदा की, लेकिन इससे दुनिया जल जाएगी। अब तुम लोग सृष्टि पैदा मत करो, तप करो। देखो, कभी ऐसा समय आता है जब कहा जाता है कि सृष्टि बढ़ाओ, और कभी ऐसा समय आता है जब कहा जाता है कि अब सृष्टि बंद करो। शास्त्र में दोनों प्रकार के प्रसंग प्राप्त होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में यह बताया गया है कि संतान पैदा हो अथवा न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका वर्णन वेदांत ग्रंथों में भी मिलता है। तो रुद्र ब्रह्मा जी की बात मान गए और यह समझकर कि बिना ईश्वराराधन के अपने इष्ट की प्राप्ति नहीं होती, तपस्या करने के लिए इलावृत वन में चले गए। जब फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का ध्यान किया, तब उनसे 10 प्रजापति पैदा हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु इत्यादि। जैसे 10 इंद्रियां हैं, वैसे ही 10 आध्यात्मिक ऋषि हैं। ब्रह्मा के उत्संग से नारद, अंगुष्ठ से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। देखो, यह सुनकर सृष्टि को न जानने वाले हंसते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर को अपने शरीर जैसा मान लेते हैं और कहते हैं कि भला अंगूठे से गोद से बेटा कैसे निकल कर आएगा। भाई, ब्रह्मा जी का शरीर कोई हड्डी मांस चाम का बना हुआ नहीं, वह तो दिव्य शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। तुम तो ऐसे समझो कि जैसे स्वप्न में अंगूठे से अथवा गोद से भी बच्चा निकल सकता है, उसी प्रकार ऋषि महर्षि ब्रह्मा के शरीर में से प्रकट हुए। उनके स्तन से धर्म पैदा हुआ और पीठ से अधर्म पैदा हुआ। हम लोग धर्म से तो प्रेम करते हैं और अधर्म से द्वेष करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी दैत्य और देवता दोनों को संभाल कर रखते हैं। एक ओर पीठ में चोट लगती है, दूसरी ओर छाती में चोट लगती है, दोनों को ही संभाल कर रखना पड़ता है। तो मृत्यु, काम, क्रोध, लोभ, ये सब ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुए। उनकी छाया से करदम की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा के संकल्प और देह से प्रजा की सृष्टि हुई। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा के मन में भी अधर्म का संकल्प आ गया। यह कथा वेदों में भी आई है। किसी भी कर्म करने वाले को ज्ञानी की विद्या की आवश्यकता होती है, ज्ञान की विद्या की आवश्यकता होती है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि बनाने का कर्म करेंगे तो उन्हें सरस्वती की आवश्यकता होगी ही। सरस्वती के बिना वे काम नहीं कर सकते। किंतु जब ब्रह्मा जी के मन में सरस्वती के प्रति विकार आया तो उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया और वह तमः अंधकार हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा के शरीर से वेद, यज्ञ, उपवेद, धर्म के 4 पाद, आश्रम, ये सब के सब प्रकट हुए। उन्होंने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुखों से तो क्रमशः ऋग, यजु, साम, अथर्व इन 4 वेदों की रचना की। फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, शिल्प वेद, इन 4 उपवेदों को बनाया। जो लोग यह कहते हैं कि वैदिक धर्म में तो परलोक ही परलोक की बात मिलती है, वे लोग हमारे शास्त्र को कभी पढ़ते नहीं। गांधर्व वेद और शिल्प वेद ये सब लौकिक शास्त्र ही तो हैं। इतिहास, पुराण एवं षोडशी उक्त आदि याग ब्रह्मा से प्रकट हुए। यज्ञ, दान, तपस्या, सत्य, ये धर्म के 4 पाद, वानप्रस्थाश्रम, इसी प्रकार सभी बालखिल्य, औदुंबर, फेनप, कुटीचक और वैखानस वृत्तियों सहित 4 आश्रम भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। 4 भेद इन सभी में होते हैं। ये सब तुरीय, प्राज्ञ, तेजस और विश्व इनके साथ मिलते जाएंगे। हमारी सामाजिक व्यवस्था भी
एक आध्यात्मिक ठोस आधार पर स्थित है। ऐसा नहीं कि जो मौज हो सो कर लो। सन्यासियों के भी चार भेद हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस। विद्याओं के भी चार चार भेद हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। चार व्याहृतियाँ भी चार मुखों से निकली। फिर ब्रह्मा से प्रणव उत्पन्न हुआ और वेद के जितने भी छंद हैं, जितने भी अक्षर हैं, स्वर हैं, वे सब पैदा हुए। अकार आदि स्वर स स स ह ये ऊष्म वर्ण और य र ल व की उत्पत्ति हुई। परंतु इतने पर भी जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी के मन में उसकी चिंता हुई। चिंता होने पर उनका शरीर फट गया। चिंता से शरीर फटता ही है। शरीर फटने पर दो रूपों में विभक्त हो गया, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। जो सौर शक्ति प्रधान हुआ वह पुरुष हो गया और जो चांद्र शक्ति सोम शक्ति प्रधान हुआ वह स्त्री। पुरुष का धर्म त्याग प्रधान होता है और स्त्री का धर्म प्रधान होता है। विधानसभा में जाना हो तो वोट दोनों को मिलेगा, लेकिन बच्चा पेट में रखना हो तो समानाधिकार नहीं चलेगा। बच्चा स्त्री के पेट में ही हो सकता है, पुरुष के पेट में नहीं। सोम शक्ति और सौर शक्ति का विभाग प्राकृत रूप से बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों से मिथुन हुआ, जिससे पुरुष हुए स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी के रूप में स्त्री हुई शतरूपा। उनसे ही मनुष्यों की वंश परंपरा बढ़ी। मनु ने प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र पैदा किए तथा उनके आकुति, देवहूति, प्रसूति ये तीन कन्याएं हुई। उन्होंने आकुति रुचि को, देवहूति कर्दम को और प्रसूति दक्ष को दे दी। उनकी संतान से यह जगत परिपूर्ण हुआ। इस तीसरे स्कंध में प्रारंभ के 19 अध्याय कर्म प्रधान हैं, जिनमें यज्ञावतार वाराह प्रभु का वर्णन है। उसके बाद के 14 अध्याय विवेक प्रधान, ज्ञान प्रधान हैं। जैसे मीमांसा के पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये दो विभाग हैं, उसी प्रकार तीसरे स्कंध में दो विभाग हैं। सृष्टि भी दो प्रकार की है, एक तो वृद्ध की सृष्टि, एक तो बद्ध की सृष्टि और दूसरी मुक्त की सृष्टि। कपिल, कर्दम और देवहूति की सृष्टि मुक्त सृष्टि है। ब्रह्मा की सृष्टि में भी बद्ध सृष्टि और मुक्त सृष्टि है। एक बड़ा आश्चर्य यह है कि सृष्टि भगवान की इच्छा से चलती है। इसमें मुक्त का भी जन्म हो जाता है और बद्ध की भी मुक्ति हो जाती है। जय विजय आदि मुक्त हैं किंतु उनका जन्म हो गया, और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु बद्ध हैं किंतु उनकी मुक्ति हो गई। भगवत इच्छा से सृष्टि चलती है। यह बताने के लिए ही दो प्रकार के सर्ग का वर्णन है। यदि भगवत इच्छा की अधीनता से बचना हो तो भगवान के संकल्प के पीछे जो भगवान हैं उनके साथ एक होना होगा। जब तक भगवान से एक नहीं हो जाएंगे तब तक उनकी इच्छा के अधीन रहना ही पड़ेगा। तीसरे स्कंध की यह बड़ी विलक्षण लीला है। इसमें गृहस्थ धर्म का दोनों तरह से वर्णन है। बद्ध सृष्टि में दिति कश्यप को कैसे परेशान करती है उसका भी वर्णन है, और मुक्त सृष्टि में देवहूति कर्दम की कैसी सेवा करती है इसका भी वर्णन है। ठीक है जी हाँ जी। चलो बंद कर दो प्रसाद।